एक गांव में एक बुजुर्ग खातून रजिया अपने 3 बेटों, 3 बहुओं और पूते पूतियों के साथ रहती थी। उनका घर मोहब्बत और रौनक से भरा रहता था, लेकिन इस घर में एक ऐसी बहू भी थी जो अपने चालाक रवैये की वजह से सबको परेशान रखती थी। इस घर की बड़ी बहू जमीला थी। वो बहुत होशियार और चालाक औरत थी। वो खुद को बहुत सलझी हुई और समझदार जाहिर करती, मगर हकीकत में काम से जी चराती थी। दूसरी तरफ बाकी 2 बहुएं जीनत और मायरा नहायत मेहनती और नर्म दिल थी। जीनत खामोश तबीयत की मालिक थी। वो बगैर किसी शिकायत के हर काम कर लेती, जबकि मायरा खुश अखलाक और ज़हीन थी, मगर दिल की बहुत नरम थी। जमीला अक्सर घर के काम दूसरों पर डाल देती। वो हुक्म देती रहती, ये काम जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं, सफाई ठीक से होनी चाहिए, और खुद सिर्फ खड़ी होकर निगरानी करती रहती। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक घर में मेहमान आ गए। रजिया बेगम खुश हुई और बहुओं से बोले, बेटियों, जल्दी से मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। मायरा फौरन किचन में गई और ठंडा जूस बनाने लगी। जीनत सब्जियां काटने और खाना तैयार करने में मसरूफ हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी। चूल्हे की तपिश से दोनों के चेहरों पर पसीना बह रहा था, मगर वो खामोशी से काम कर रही थी। इतने में जमीला किचन में दाखिल हुई। उसने इधर उधर देखा और सख्त लहजे में बोली, देखो, सब काम सफाई और तरतीब से होना चाहिए। मेहमानों के सामने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मायरा ने जोश तैयार किया ही था कि जमीला फौरन आगे बढ़ी, टरे उसके हाथ से ले ली और खुद मेहमानों के सामने जाकर पेश करने लगी, जैसे सारी मेहनत उसी ने की हो। मायरा ये देखकर हैरान रह गई। जीनत ने भी खामोशी से सब देखा, मगर कुछ न बोली। मेहमान जमीला की तारीफें करने लगे, वाह, कितनी अच्छी और खिदमतगुजार बहू है। जमीला मुस्कुरा रही थी, जबकि असल मेहनत करने वाली जीनत और मायरा खामोश खड़ी थी। ये सब रजिया बेगम देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि असल में मेहनत कौन करता है और सिर्फ नाम कौन लेता है। उन्होंने फैसला किया कि अब सच सबके सामने आना चाहिए। अगले दिन रजिया बेगम ने जानबूझकर घर में एक दावत रख दी। इस बार उन्होंने सारा इंतजाम जमीला के हवाले कर दिया और कहा, आज मेहमानों के लिए सब कुछ तुम अकेले तैयार करोगी। जमीला घबरा गई। उसे अंदाजा हुआ कि असल काम कितना मुश्किल होता है। वो कभी किचन में जाती, कभी बाहर आती, मगर कुछ भी ठीक से ना कर पाई। खाना जलने लगा, जोश खराब हो गया और घर में बेतरतीबी फैल गई। आखिरकार वो थक हार कर बैठ गई। तब जीनत और मायरा खामोशी से आगे आए और सारा काम संभाल लिया। चंद ही देर में खाना भी तैयार हो गया और मेहमान भी खुश हो गए। मेहमानों के जाने के बाद रजिया बेगम ने नरमी से कहा, बेटी, इज्जत सिर्फ बातों या दिखावे से नहीं मिलती। असल इज्जत मेहनत, खुलूस और अच्छे अखलाक से मिलती है। जमीला की नजरें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद उसने बदलने की कोशिश शुरू कर दी और घर के कामों में सबका हाथ बटाने लगी। रफ्ता रफ्ता घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशगवार हो गया, क्योंकि अब वहाँ दिखावे के बजाय मोहब्बत और ताउन था।